ड्राम मचा है। पाकिस्तान में उसी धर्मांतरण के किस्से को लोग सुनाते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं। सदियों पहले हिंदू से मुस्लिम बनने वाले मुसलमान आज बड़े गर्व से अपने आप को पृथ्वीराज चौहान का वंशज बताते हैं। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश की। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ और वैसे ही पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में गुलाम नबी आजाद के इसी बयान पर तूफान मचा है। उसी बात को अब पाकिस्तान के मुस्लिम स्वीकार कर रहे हैं। आजाद के बयान पर हिंदुस्तान के सियासी गलियारों में चौके छक्के लग रहे हैं, तो पाकिस्तान में उसी बयान पर मुस्लिम जीरो पर बोल्ड हो रहे हैं और कह रहे हैं उनके पूर्वज पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। हम राजपूत चौहान हैं। पृथ्वीराज का एक बेटा था रामदेव चौहान। जब पृथ्वीराज को शिकस्त हुई 1191 में, शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे शिकस्त दी, फिर उसे कत्ल किया और चौहानों की हुकूमत ख़त्म हुई। इंडिया में सबसे लंबी हुकूमत चौहानों ने की है, 600 साल। 600 साल किसी ख़ानदान की हुकूमत नहीं है। तो ये वाहिद राजपूतों की शाख है जिन्होंने 600 बरस हुकूमत की। तो उनमें से उसका एक बेटा था रामदेव। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला के हाथों पे मुसलमान हुआ। तो हम लोग उसकी नस्ल में से। मौलाना तारिक जमील पाकिस्तान के एक बड़े उद्योगपति हैं और मिजाज से मुस्लिम धर्मगुरु। तकरीर करते हैं, इस्लाम और पैगंबर पर घंटों बोलते हैं। 73 साल के मौलाना तारिक जमील हनाफी आंदोलन तबलीगी जमात से जुड़े हैं। इनकी गिनती चर्चित मजहबी तकरीर करने वालों में होती है। 2012 से हर साल 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों की फेहरिस्त में आते रहे हैं और आज यही मौलाना तारिक जमील अब अपने आप को हिंदू होने का दावा करते हैं। और दावा ही नहीं, ये कहने में गर्व भी महसूस करते हैं। देखिए तारिक जमील जब ये दावा करते हैं तब उनके चेहरे का हाव भाव। शेरशाह सूरी के ज़माने में हमारी तलम्बे पर हुकूमत थी। हमारे आबाओ अजदाद वहाँ से बीकानेर अजमेर से पता नहीं कब, जब वो रामदेव मुसलमान हो गया तो वहाँ से शिफ्ट कर गया। तो वो पहले जो इस पंजाब में उनकी आमद हुई है वो उकाड़ा में हुई है कई सौ साल पहले। फिर वो यहाँ आए और यहाँ जंगजू लोग थे, उन्होंने तलम्बे पे कब्ज़ा करके अपनी हुकूमत बना ली थी। और फिर उसके बाद अकबर, जलालुद्दीन अकबर ने जब मुल्तान फ़तह किया तो उसने तलम्बा भी फ़तह किया और हमारी हुकूमत ख़त्म हुई। लेकिन हम यहाँ के सबसे कदीम बाशिंदे हैं। ऐसे में सवाल है कि जिस हिंदुस्तान के सियासतदान गुलाम नबी आजाद के बयान पर उन्हीं के मजहब के लोग उनको भला बुरा कह रहे हैं, उन्हें अज्ञानी कह रहे हैं, उन पर तंज कस रहे हैं, उसी बात को एक पाकिस्तानी मुसलमान तस्दीक कर रहा हो, तो इस मुद्दे पर सियासी चश्मे की जगह बौद्धिक और ऐतिहासिक प्रमाण वाले चश्मे से देखने की जरूरत है। वो भी हिंदू थे। देखिए मुझे नहीं मालूम कि आजाद साहब कितना पीछे चले गए और उनको क्या नॉलेज है, अपने जो उनके पूर्वज रहे हैं उनके बारे में क्या जानते हैं। मगर मैं उनको जरूर सलाह दूंगी कि अगर वो पीछे जाना चाहते हैं तो पीछे चले जाएं। हो सकता है कोई बंदर वंदर उनको पूर्वजों में मिल जाए। वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा ना, अब मैं उसमें कह नहीं सकता हूँ। ये तो आपको आज़ाद साहब से कहना होगा। आज़ाद साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्यों कहा, किसको खुश करने के लिए कहा, ये तो आज़ाद साहब ही कह सकते हैं ना, मैं नहीं कह सकता हूँ। तो ये कहना कि इस्लाम 1500 साल पहले आया, ये अज्ञानता है। उनको जानकारी नहीं इस्लाम के बारे में, या कहीं ना कहीं बीजेपी को या दूसरे धड़ों को खुश करने के लिए इस तरह की बातें उन्होंने कह दी ताकि वो लोग खुश हो जाएं जिनसे उनको माल मलीदा मिलने वाला है। इस वाद विवाद को अच्छे से समझने के लिए अब जरा इस्लाम के मौजूद ऐतिहासिक तथ्यों पर नजर डालते हैं। इस्लाम का उदय 7वीं सदी में अरब प्रायद्वीप में हुआ। इसके अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। लगभग 613 ईस्वी के आसपास